और संविधान दिवस पर लोकसभा में चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने भारतीय संविधान को धर्म ग्रंथ का दर्जा देते हुए कहा कि इसका पालन करना हम सबका कर्तव्य है। हमें ईमानदारी के साथ गरीब और पिछड़े लोगों के विकास के लिए संविधान में कई बातों को लागू करना चाहिए। मोदी ने संविधान पर चर्चा करते हुए पीएम ने कहा कि कोई भी संविधान बदल नहीं सकता। लोकतंत्र में ज्यादा ताकत तब आती है जब हम सहमति के रास्ते पर चलते हैं। हम सहमति और समझौते के प्रयास करते हैं, लेकिन जब सारे प्रयास विफल हो जाए तब आखिरी रास्ता होता है अल्पमत और बहुमत का। इस सदन में एक तरफ ज्यादा लोग हैं, इसलिए उनको यह अधिकार नहीं मिल जाता है कि जो चाहे वो चीजें थोप दे, और इसलिए सहमति का हमारा रास्ता होना चाहिए, समझौते का रास्ता होना चाहिए और हर किसी का साथ और सहयोग मिलना चाहिए। कुछ नहीं बनता है, सारी बातें विफल हो जाती हैं, तो फिर अंतिम मामला बनता है, वो अंतिम है, जबकि बहुमत और अल्पमत की तराजू से तोला जा रहा है। इस भावना को हमने आगे बढ़ाना होगा और इसलिए संविधान की उस भावना को आगे चलाने लोकतंत्र की व्यवस्था की आवश्यकता है कि हमें जिस प्रकार से एक पॉलिटिकल फील्ड के लोग अपने पर बंधन लगा रहे हैं, समय समय पर जब भी जरूरत पड़ी, कभी देर होती होगी, आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कर लिया कि भाई इतनी सजा के बाद आप चुनाव नहीं लड़ सकते। संसद कानून बना सकती थी, कानून बना करके छुटकारा ले सकती थी, लेकिन यही संसद है, यही राजनेता है जिन्होंने अपने पर उस कानून को स्वीकार कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अगर सजा हुई है तो मैं नहीं आऊंगा। ये चीजें हमारे वो पहलू हैं जिसके लिए हम गर्व कर सकते हैं। और बाबा साहब आंबेडकर ने ये आरक्षण की व्यवस्था को बल न दिया होता तो कोई मुझे बताएं कि मेरे दलित पीड़ित शोषित समाज की हालत क्या होती। परमात्मा ने उसको सब दिया है जो मुझे और आपको दिया है, लेकिन उसे अवसर नहीं मिला और उसके लिए उसकी दुर्दशा। अवसर देना हमारा दायित्व बनता है, अवसर देना हम सबका दायित्व बनता है। और समाज का इतना बड़ा तबका जब विकास की यात्रा में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला ताकत वाला खड़ा हो जाए, देश कहां से कहां पहुंच जाएगा। कोई भूभाग पीछे नहीं रहना चाहिए, कोई समाज पीछे नहीं रहना चाहिए। अरे शरीर का एक अंग अगर लकवा मार गया हो तो शरीर को स्वस्थ नहीं माना जाता है। अगर शरीर का एक अंग भी वीक है तो ये शरीर कभी स्वस्थ नहीं माना जाता। ये समाज पुरुष का कोई एक अंग अगर निर्बल है तो फिर ये समाज सशक्त नहीं माना जा सकता, ये राष्ट्र सशक्त नहीं माना जा सकता। और इसलिए राष्ट्र का सशक्तिकरण उसमें है कि समाज के सभी अंग सशक्त हो, पुरुष हो, स्त्री हो, इस जाति के, उस जाति के हो, इस पंथ के हो, उस पंथ के हो, ये भाषा वाले हो, उस भाषा वाले हो, इस भूभाग रहते हो, इस भाग पर रहते हो। हमारे लिए आवश्यक होता है कि सबके सशक्तिकरण के लिए हम क्या काम करें और उस काम को हमको पूरा करना। हमारे देश में आज भी इतने सालों के बाद भी हम लोगों की एक चिंता है, न्याय सबको मिले, न्याय सहज सुलभ हो, न्याय त्वरित हो। लोकतंत्र के जितने पहलू महत्वपूर्ण हैं उसमें एक महत्वपूर्ण पहलू है ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम। वो लोकतंत्र को मजबूती देता है। उसी प्रकार से जस्टिस, सोशल जस्टिस एक विषय है, उसकी तो चिंता करनी ही है, लेकिन साथ साथ सामान्य मानवीय के जीवन में हम लोगों ने सोचना पड़ेगा कि न्याय, जैसे लोक अदालतें चली, लोक अदालत ने काफी परिणाम दिया, लेकिन हमने उस दिशा में आगे बढ़ना होगा और बढ़कर के हम उसको प्रयोग करें तो मैं समझता हूं काफी काम होगा। मैंने पहले भी एक बार इस सदन को कहा था, मैं आज दोबारा कहना चाहता हूं कि सरकार का एक ही धर्म होता है, सरकार का एक ही धर्म होता है, इंडिया फर्स्ट। सरकार का एक ही धर्म ग्रंथ होता है, भारत का संविधान। देश संविधान से ही चलेगा, संविधान से ही चलना चाहिए और संविधान के ताकत से ही देश को ताकत मिल सकती है
उसमें कोई भी प्रकार की दुविधा आशंका का कोई कारण नहीं। भारत मूलतः किन आदर्शों और विचारों से पला बढ़ा है और जिन आदर्शों और विचारों से पला बढ़ा है वो हमारी एक ताकत है, वो हमारी एक आत्मिक शक्ति है। और इसलिए हमने कभी हमारे देश की जो आंतर ऊर्जा है उसको कम आंकने की जरूरत नहीं है। हजारों साल की तपस्या से आंतर ऊर्जा तैयार हुई है और वही देश को भी गति देती है, समाज को भी गति देती है और संकटों से उभरने की ताकत भी देती है।